अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आज की प्रिडिक्शंस के ऊपर आए उससे पहले आज पुराना वीडियो दिखाने वाला नहीं, लेकिन एक वीडियो के ऊपर अच्छा खासा बवाल मचा था जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके कुछ ही महीनों में एक प्रिडिक्शन इस यूट्यूब चैनल पर की गई थी कि नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन समय अब शुरू हो रहा है। अवस्थाएं उस प्रकार की थी और तब भी जिस शब्दों का हमने प्रयोग किया था कि आने वाला समय ऐसा है, चुनौतियों के हिमालय नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े होंगे और लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस इंसान को हमने इतना प्यार देके गद्दी पे बिठाया वो आखिर कर क्या रहा है। थोड़ा सा बैक में जाइए कि 2019 के अक्टूबर महीने के बाद परिस्थितियां किस प्रकार से बनी। देश के मुखिया के जन्मांक में जब उस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी तो क्या कुछ नहीं देखा। कोविड की पहली लहर में लॉकडाउन देखा, बहुत सारे लोगों को तकलीफें हुई। किसान आंदोलन देखा, शाहीन बाग देखा, दूसरी लहर का कहर देखा, एयर स्ट्राइक देखी, सर्जिकल स्ट्राइक मतलब दोनों जो बालाकोट और उस प्रकार की स्ट्राइक हुई थी वो देखी। तो बहुत सारी चुनौतियां उस समय के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी को फेस करनी पड़ी। उसी वीडियो में हमने कहा था कि विपक्ष के पास एक सुनहरा मौका है। विपक्ष ने नो डाउट अपनी तरफ से प्रयास भी अच्छा खासा किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस समय अंतराल को निकाल ले गए। जैसे ही वो समय अंतराल खत्म हुआ उसके बाद एक दूसरा वीडियो आया कि अब वो समय अंतराल नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में खत्म हो चुका है। अब कुछ समय मॉडरेट अवस्थाएं रहेंगी और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब आप कह पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी विल बी अनस्टॉपेबल। अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अनस्टॉपेबल कहाँ हो रहे हैं, तो अभी भी देखते जाइए, अभी तो ये शुरू हुआ है। यहाँ पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी 2024 को आ रहा है, लेकिन उसके 2 दिन के बाद खप्पर योग का निर्माण हो रहा है और वो जब खत्म होगा उसके 1-2 दिनों के बाद मंगल और राहु इकट्ठे हो जाएंगे मीन राशि में, मतलब अंगारक दोष का निर्माण होगा। तो अलग अलग अभी पूर्व की कुछ प्रिडिक्शंस में भी हमने कहा था कि अच्छा होगा कि अगर भारत में लोकसभा के चुनाव 23 अप्रैल से पहले हो जाए, क्योंकि 23 अप्रैल से मई के ऑलमोस्ट अंत भाग तक वो अंगारक दोष का निर्माण रहेगा और सामान्यतः इसी समय अंतराल में भारत में चुनाव भी होते हैं, रिजल्ट भी डिक्लेयर इसी समय अंतराल में होते हैं और नए प्रधानमंत्री की शपथ विधि भी इसी समय अंतराल में होती है। अब वो जो भी है वो चुनाव आयोग तय करेगा कि किस समय पे। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी है, लेकिन ये जो खप्पर योग बन रहा है और उसके बाद जो अंगारक दोष का निर्माण है, मतलब आप कह सकते हैं राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के प्रभाव की प्रिडिक्शंस हमने रखी थी। हमने कहा था कि स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। वो वीडियो नहीं देखा है, फिर से उसके कुछ वाक्य जो हमने उस प्रिडिक्शन में कहे थे कि जितने भी देश विरोधी तत्व है वो अब निकल के बाहर आएंगे और फिर उनका सफाया होगा। तो उसी घटनाक्रम में बहुत ही नज़दीकी समय में ये लग सकता है चुनाव नज़दीक आ रहा है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां और कई सारे राजनेता अपने राजनीतिक जीवन के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ये भली भांति पता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार बन जाते हैं तो उनकी राजनीतिक जीवन का क्या होगा, उनकी राजनीतिक जमीन तो शायद समाप्त ही हो जाएगी। तो अलग अलग स्ट्रेटजी के स्वरूप में कुछ प्रयास करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेटेड भी हो सकता है। किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ, कितना लंबा हुआ और उसमें क्या कुछ अलग अलग खेल भी सामने आए, ये सभी को ज्ञात है। तो यही एक तुरुप का इक्का
फिर से एक बार चलने की कोशिश की जा सकती है। ये एस्ट्रोलॉजिकली ऑलमोस्ट क्लियर दिख रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में फिर प्रश्न उठेगा, तो क्या फिर से एक बार ये प्रकार के घटनाक्रम बनने वाले हैं? तो उसका उत्तर है नहीं। जब अक्टूबर 2019 में प्रिडिक्शन की गई थी कि वो समय नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक के लिए सबसे, उनके राजनीतिक जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था, तो ये इतना लंबा चला, सरकार को झुकना पड़ा और वो बिल वापस ले लिए गए। लेकिन अब की बार जो प्रयास किया जाएगा, क्या उसमें सफलता मिलेगी? ये लोग प्रयास तो अपनी ओर से पुरजोर करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार इनकी जो आकांक्षाएं हैं वो कहीं पे भी रंग ला पाएगी। लेकिन ये अलग अलग मुद्दों पे, अब वो किसान आंदोलन के स्वरूप में हो या फिर देश के कुछ प्रदेशों में, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन मतलब अनामत की बात हो या फिर और कोई अलग मुद्दा हो, ये अलग अलग आंदोलन प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे बड़े लेवल पे। घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से सरकार इन परिस्थितियों से निपटती है, लेकिन ये अब यहाँ से जो समय शुरू होगा, पहले खप्पर योग का और उसके बाद अंगारक दोष का, ये समय थोड़ा सा भारतवर्ष की आंतरिक स्थिति के लिए, क्योंकि भारत में लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो ऐसी बहुत सारी गतिविधियां आकार लेती हुई ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रही है। अब किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इसका परिणाम निकल के आता है, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कोई शक्यता ये नहीं दिख रही है कि पुरानी, मतलब लास्ट टाइम जो इनको कामयाबी मिली थी, इस प्रकार का कुछ बड़ा करने की कोशिश डेफिनेटली करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल हो जाए। अब नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में वो अवस्थाएं नहीं है कि ये इनको कहीं से भी घेर पाएंगे। तो देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। रूपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।